नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल चले हम में। आज हम आपको बताएंगे ब्रिज कोर्स 2025-26 कक्षा 9वीं की हिंदी विद्यार्थी कार्यपुस्तिका, जिसमें हम लेंगे पाठ 3 अंतरिक्ष की सैर। हमने सूरज का ब्याह और मेज़बान बता दिए हैं पहले। आप हमारे चैनल पेज पे जाके वीडियो देख लीजिए। और आज हम बताएंगे आपको अंतरिक्ष की सैर के क्रियाकलाप। आइए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष की सैर। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष में लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। तो आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं सीधे क्रियाकलाप। क्या दिया है? कार्यपत्रक 1 श्रुतलेख है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पे शिक्षक जो भी बोलेंगे आपके स्कूल में, आप उसके हिसाब से लिख लीजिएगा। हमने लिख दिए हैं। आपको यदि यही लिखना है तो देख के आप आराम से लिख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला दिया है यहाँ पे क्या है? प्रशिक्षण, है ना। तो प्रशिक्षण का अर्थ हो जाएगा व्यवहारिक शिक्षा, जिसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ना। जब अंतरिक्ष में जाते हैं कोई तो पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद ही भेजा जाता है। इसके बाद आ जाएगा दूसरे नंबर का ख नंबर का अंतरिक्ष। तो इसमें है अंतरिक्ष का अर्थ हो जाएगा अनंत आकाश। तो इसका मतलब वाक्य में प्रयोग हो जाएगा अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती हैं। इसके बाद में ग नंबर का आएगा संस्थान। संस्थान का मतलब है संस्था से। तो इसका हो जाएगा आज हमें संस्थान जाना है ना। फिर है प्रयोगशाला, परीक्षणशाला। हमारे विद्यालय में एक प्रयोगशाला है। फिर ड नंबर का है वायुमंडल, वायु की परत। वायु के चारों ओर वायुमंडल ही वही वायुमंडल कहलाता है। ठीक। इसके बाद में हम देखते हैं कार्यपत्रक 2। नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियाँ लिखिए और उचित शीर्षक भी दीजिए, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप लोग देख देख कर लिख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम कार्यपत्रक 3। दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर लिखिए। आप अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। तो अंतरिक्ष का अर्थ क्या हो गया? अनंताकाश। विज्ञान का हो गया विशेष ज्ञान। वायुमंडल का हो गया पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत। दुर्घटना मतलब बुरी घटना। प्रयोगशाला मतलब प्रशिक्षणशाला। भू उपग्रह मतलब धरती का उपग्रह। और वायुयान मतलब वायु में चलने वाला यान। और क्रियाकलाप मतलब गतिविधि हो गई। ठीक। इसके बाद आते हैं 2 नंबर में दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाएं। शब्दकोश के क्रम में लगाना मतलब क्या होता है कि शब्दकोश अपना कैसा होता है? पहले अनार आता है, फिर आम आता है, फिर इमली आता है, फिर ईख आता है। इस टाइप से चलता है ना। तो हमको उसी क्रम में जमाना है इसको। ठीक। तो जैसे कि अ वाला देख लिया अपन ने, कौन कौन सा है? तो अवधारणा, अवस्था, अंतरिक्ष, है ना। उसके बाद में ई वाला इस्पात हो गया, है ना। फिर कंप्यूटर, फिर गुरुत्वाकर्षण, फिर झिलमिलाते, है ना। फिर तापमान, फिर पृथ्वी। उसी प्रकार से फिर प्रशिक्षण, फिर परिस्थिति, फिर प्रयोगशाला, फिर भारहीन, फिर यात्री, फिर विकिरणों, फिर विचरण, फिर संस्थान, फिर सिद्धांत। तो ये हो गया आपका शब्दकोश के आधार पे हमने इनको जमा लिया है पूरे शब्दों को। ठीक। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसे लाइक शेयर ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। इसके बाद हम देखते हैं कार्यपत्रक 4। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो कौन कौन से शब्द दिए हैं बच्चों? देखिए, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती। फिर अंतरिक्ष यान, तो अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। फिर यात्री, तो अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं। ठीक। वायुमंडल, तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। इसी प्रकार से प्रशिक्षण, अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर संस्थान, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। फिर उड़ान, अंतरिक्ष यान ने कल उड़ान भरी। फिर तापमान, आज तापमान बहुत अधिक है या कम है, तो कम है भी लिख सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं कार्यपत्रक 5। तो इसमें क्या है? अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, है ना। तो अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं बच्चों? अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं ना। कोई भी अंतरिक्ष में नहीं जाता है, जो वैज्ञानिक होते हैं वही जाते हैं। दूसरा प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो इसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उम्र वालों को ऊपर भेजे अंतरिक्ष में और कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई शारीरिक रूप से, तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा और वो जल्दी बीमार पड़ जाएगा, है ना।
तीसरा है अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है? तो अंतरिक्ष यान वायुयान का ही मिला जुला रूप है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। ठीक, इसके बाद में आते हैं विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में है। ठीक, ये हो गया आपका 5वें नंबर का उत्तर। और ये पार्ट भी आपका समाप्त हो गया। यदि वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। बाय बाय बच्चों, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।